लखनऊ की तंग गलियों में जहाँ इत्र की महक और चाय की खुशबू हर मोड़ पर बसती थी, वही आरव और आयशा का कहानी भी पनप रही थी। आरव एक हिंदू परिवार से था जो पीढ़ियों से काशी के विद्वानों में गिने जाते थे, जबकि आयशा एक मुस्लिम घराने से थी जहाँ शायरी और अदब की विरासत चली आ रही थी। उनकी पहली मुलाकात एक किताब के मेले में हुई, जहाँ आयशा उर्दू साहित्य की किताबें देख रही थी और आरव हिंदी साहित्य के स्टॉल पर खड़ा था। एक ही किताब को लेने के दौरान दोनों ने एक दूसरे को देखा और वहीं से एक अनकहा रिश्ता दोनों में शुरू हो गया। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें भी बढ़ने लगी, कभी चाय के दुकान पर, कभी लखनऊ के मशहूर इमामबाड़े में और कभी गोमती के किनारे में। वे घंटे बात करते, कभी प्रेमचंद की कहानियां पर तो कभी गालिब की शायरी पर। उनके बीच धर्म का फासला था पर दिलों में मोहब्बत की जगह बनती गई। लेकिन समाज की सच्चाई से वे अनजान नहीं थे। जब उनकी रिश्ते की खबर घर वालों को लगी तो मानो तूफान आ गया। आरब के पिता ने उसे समझाया कि यह समाज उसे कभी नहीं स्वीकार करेगा, और आयशा की घर वालों ने भी उसे धमकाया कि वो हिंदू लड़के से दूर रहे। दोनों ने घरवाले को समझाने की बहुत कोशिश की पर नफरत की दीवार बहुत ऊंची थी। लेकिन शहर में एक दिन दंगे भड़क उठे। आयशा की मोहल्ले में उपद्रवियों ने हमला कर दिया। हमले में आगजनी, तोड़फोड़ और नफरत का नंगा नाच शुरू हो गया। जब आरब को यो खबर मिली, वो बिना सोचे समझे भीड़ से लड़ते हुए आयशा और उसके परिवार को बचाने के लिए अपना जान दांव पर लगा दिया। जब आयशा के अब्बू ने देखा कि आरब ने किसी बिना स्वार्थ के उनकी जान बचाई तो उनकी सोच बदल गई। उन्होंने महसूस किया कि मजहब इंसानियत से बड़ा नहीं हो सकता। समय के साथ परिवार की सोच बदली और आरब एवं आयशा की मोहब्बत को अपनाया गया। उनकी कहानियां लखनऊ की गलियों में गुजरती रही एक सबक बनकर कि सच्चा इश्क कभी मजहब की सरहदों में कैद नहीं होता। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।